हमारे सारे जो है सारे पर्ची प्लेयर हैं, सारे सिफारशी प्लेयर हैं। उनको जो हमारे अच्छे प्लेयर उनको मौका नहीं दे रहे, सारे सिफारशी प्लेयर हैं। तो हमने मैच हार जाना, इंडिया से हार जाएंगे हम। इस टीम को देख के ना अगर ये टीम इंडिया के सामने मैदान में उतरेगी तो उनको ऐसे लगेगा जैसे किसी क्लब की टीम को लेके आए हैं। क्योंकि हमारे अभी मोरल इतना डाउन हुआ है कि प्लेयर को खुद समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। किसी को पता ही नहीं है, पता नहीं उधर बीपीएल में पता नहीं लीग है क्या है। इमरान खान ने कहा था पटीचर टाइप का लीग है उधर, उससे प्लेयरों को इधर लेके आए। खुशदिल शाह ने उधर परफॉर्म किया। इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग चीज़ है, डोमेस्टिक क्रिकेट एक अलग चीज़ है, लीग क्रिकेट। ये टीम इंडिया का कोई कमाल नहीं है, हमारे अपने बोर्ड का और अपनी सिलेक्शन कमेटी का कमाल है कि हम अपनी टीम को खड़ा ही नहीं होने देते कि इंडिया का मुकाबला करें। ठीक है ना, ये हमारा अपना कसूर है। इंडिया का कोई कमाल नहीं। इंडिया रेगुलर क्रिकेट और जेन्युइन क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। हम अपने कंप्रोमाइज करते हैं और वो इंडिया हमसे जीतता है। ऑन द अदर हैंड आप देखें, इंडिया में देखें तो इंडिया में सारे ही वो हैं कि जो बिल्कुल आप समझ लें कि हम उसको अगर पंजाबी साउंड में बोलेंगे ना तो बम्ब है सारे, वो चलने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो बम्ब है जो चलते नहीं है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे जो प्लेयर है उसका उस तरह के नहीं है जो इंडिया के प्लेयर है। तो मैं तो फिर वही बात करूँगा, हमने हार जाना है। कोई उम्मीद नहीं है आपको? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, जरा सी भी नहीं बिल्कुल नहीं है। जाहिर सी बात है, हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर था कि उनको हमने एन चैम्पियन ट्रॉफी के टाइम पे टीम से बाहर कर दिया है। पता नहीं कौन सी वो इनके वो होती कि उनको निकाल दे उसको आमिर जमाल को। वो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन था, ऑलराउंडर अच्छा था, उस पर पीसीबी ने इन्वेस्टमेंट किया था और यही टाइम था कि उसको ये मौका दे सकते थे, उसको मौका नहीं दिया है। इस दफ़ा वो तैयार हो के आए। वो जितने भी उनकी बेशक उनकी पावर में है टीम बहुत ज़्यादा, लेकिन इस दफ़ा फ़खर और बाबर आजम एक हिस्ट्री वो रकम करने जा रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हमारी टीम को लेकर शाहिद अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें टीम इंडिया की तो टीम इंडिया फुल ऑन मैच विनर से भरी पड़ी है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस वक्त क्या सूरत हाल है वो आप सब बखूबी जानते हैं। शाहिद अफरीदी साहब की स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर था कि उनको हमने एन चैम्पियन ट्रॉफी के टाइम पे टीम से बाहर कर दिया है। पता नहीं कौन सी वो इनके वो होती कि उनको निकाल दे उसको आमिर जमाल को। वो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन था, ऑलराउंडर अच्छा था, उस पर पीसीबी ने इन्वेस्टमेंट किया था और यही टाइम था कि उसको ये मौका दे सकते थे, उसको मौका नहीं दिया है। और दूसरा हम खुद को मतलब चीज़ों को खुद ख़राब कर रहे हैं। इमामुल हक हमारा रेगुलर ओपनर है, अब्दुल्ला शफीक हमारे रेगुलर ओपनर है। अभी हम चैम्पियन ट्रॉफी में जा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, उसमें हम जा रहे हैं और सिर्फ एक ओपनर के साथ जा रहे हैं। हम फखर जमान पे भी प्रेशर डाल रहे। ऊपर बाबर आजम वनडे उनका प्लेयर है, वो वनडे में ओपनर नहीं हुए, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो ओपनिंग का प्लेयर नहीं है। ठीक है, T20 एक अलग क्रिकेट है, ओडीआई क्रिकेट अलग चीज़ है। तो बाबर आजम को तो बिल्कुल ओपन पे आना ही नहीं चाहिए। उन्होंने वैसे ऊपर उसके ऊपर भी प्रेशर डाल दिया है, उधर से फखर के ऊपर भी प्रेशर डाल दिया कि यार बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है तो फखर कर लेगा। फखर कोई मशीन तो नहीं है यार कि वो हर मैच में आके करेगा। हर बंदे को इस वक्त फखर से उम्मीदें हैं। मैं यही कह रही हूँ कि फखर एक अकेला बंदा क्या क्या करेगा, पूरी टीम को परफॉर्म करना चाहिए ना। वही ना, वो कोई स्पाइडरमैन थोड़े है कि वो अकेला सब कुछ कर लेगा, दूसरे को भी करना चाहिए। और अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को निकाला ही क्यों है? उन दोनों को 100% टीम में जगह बनती है। अगर रिसेंट फॉर्म के बेस पे अगर किसी को निकालना था तो फिर तो मौजूदा टीम में से किसी का भी जगह नहीं बनते टीम में। कोई भी एक तुक्का लग जाता है, एक के परफॉर्मेंस हो जाते, बाकी तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर तो सारों को बाहर निकाल देना चाहिए। टीम इंडिया की हम बात करें तो उनकी टीम मैच विनर से भरी पड़ी है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 12 फरवरी तक चांस था, लेकिन फिर भी हमने तब्दीलियाँ कोई खास नहीं की अपनी टीम के अंदर। उनकी आप अगर सिस्टम देखें इंडिया की, उनके जिस तरह के सिस्टम है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ आप देखें वो हमारी मेन स्ट्रेंथ से ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ही है। तो वो लोग इन्वेस्ट करते, अपने प्लेयरों को बैकअप करते। उनका वो क्या नाम था उसका, अभी जो शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म था, उसको उन्होंने वाइस कप्तान बना दिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए। उसके आप रिसेंट जो सीरीज है उसका परफॉर्मेंस देखो किस तरह परफॉर्म किया। बुमराह टीम का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद भी टीम इंडिया अच्छा सा परफॉर्म कर रही है। अगर बुमराह होते तो क्या हाल होता? मैंने आपको एक बात बताई ना कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि कोई बड़े से बड़ा प्लेयर भी बाहर हो जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास उनसे एक अलग ही रिप्लेसमेंट होता है। जैसे कि एक टाइम होता था कि हम कहते तेंदुलकर जाएगा तो उनके पास कौन आएगा, तेंदुलकर के बाद विराट कोहली आएगा, कौन आएगा, रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल, एक के बाद एक बड़ा प्लेयर। हमारे पास कौन आ रहे, कोई भी नहीं आ रहे। सिस्टम ही कोई ऐसा नहीं है। हम ग्रास रूट लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे से क्रिकेट को ऊपर उठाना चाहिए। 23 फरवरी को क्या होने वाला है? आपने बताया कि टीम में हमारे पास बहुत सारी कमियां मौजूद हैं, फिर इन कमियों के साथ हम 23 फरवरी को इंडिया का मुकाबला कैसे करेंगे? वैसे अगर इस टीम को देख के ना अगर ये टीम इंडिया के सामने मैदान में उतरेगी तो उनको ऐसे लगेगा जैसे किसी क्लब की टीम को लेके आए हैं। क्योंकि हमारे अभी मोरल इतना डाउन हुआ है कि प्लेयर को खुद समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। किसी को पता ही नहीं है,
पता नहीं उधर BPL में पता नहीं लीक है क्या है। इमरान खान ने कहा था कि पटीचर टाइप का लीक है उधर, उससे प्लेयरों को इधर लेके आए। खुशदिल शाह ने उधर परफॉर्म किया। इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग चीज़ है, डोमेस्टिक क्रिकेट एक अलग चीज़ है, लीग क्रिकेट। उसकी परफॉर्मेंस को उसको टील पे डाल दिया है। इमाम उल हक डोमेस्टिक में भी उसने तकरीबन तीसरे चौथे नंबर पे आया था डोमेस्टिक में। टेस्ट में परफॉर्म करे, ODI में परफॉर्म करे, बेचारों के भी टीम से निकाल दिए। अब्दुल्ला शफीक जितने क्लास का प्लेयर है उसको निकाल दिया। ताहिर की समझ नहीं है तो उसको किस बेस पे टीम में डाला हुआ। एक इमर्जिंग एशिया कप में उसने 1 सेंचुरी किया, उसके बाद वो टीम में भी है, PSL में भी उस पर लड़ाई हो रही है कि हम ले रहे हैं आप नहीं ले। ये पता नहीं क्या सिस्टम है। आपने देखा टीम इंडिया पूरी की पूरी फॉर्म में वापस आ चुकी है चैंपियन ट्रॉफी से पहले, और हम अभी से ही प्रेशर में। आप देखिए कि हमें हमारी होम ग्राउंड का एडवांटेज होना चाहिए था, और एडवांटेज किसको हो रहा है? न्यूजीलैंड को। किस तरह न्यूजीलैंड ने हमें मार के बुरा हाल किया। न्यूजीलैंड ने हमारी बैटिंग लाइन एक्सपोज कर दी और साउथ अफ्रीका ने हमारी बॉलिंग लाइन एक्सपोज कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी तो मतलब हम कुछ नहीं कह सकते। अभी हो सकता है इंशाल्लाह कमबैक कर जाए। अभी मोराल बहुत डाउन है टीम का, और मोराल को हाई करना चाहिए। अभी भी टाइम में PCB को चाहिए और मैनेजमेंट को चाहिए कि इमाम उल हक में और अब्दुल्ला शफीक में से किसी एक को बुलाए, और मिडिल ऑर्डर में खुशदिल शाह और कामरान गुलाम और ताहिर की जगह में आमिर जमाल और इफ्तिखार अहमद को शामिल करना चाहिए तो ज़्यादा सर बेहतर। आप क्या कहेंगे? जो शाहिद अफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर मौजूद नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? वो शायद भाई सही कह रहे हैं, क्योंकि आमिर जमाल के ऊपर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है ना। अब आमिर जमाल को हमने लास्ट टाइम पे बाहर निकाल दिया है और फ़हीम अशरफ को लेके हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ पिछले 1 साल से टीम से बाहर थे। ये आकिब जवेद साहब की पॉलिसी है। अब पाकिस्तानी इस टीम में 4 तब्दीलियों की ज़रूरत है। फ़हीम अशरफ की जगह पे आमिर जमाल को आना चाहिए, और खुशदिल शाह की जगह पे शहताब खान को आना चाहिए, और उसके क्या नाम है दूसरा इमाम उल हक को भी वापस आना चाहिए कि रेगुलर ओपनर से, और उसको बाबर आजम को बिल्कुल 1 डाउन पे खुला खेलना चाहिए। उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बाबर आजम के ऊपर प्रेशर हो, उसने एक दिन तो ओपनर रख दिया ना, और वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास एक नया रोल आ गया है, मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रैक्टिस करूंगा, काम करूंगा, आप मेरी तारीख भूल जाएं, आप मुझे किंग ना कहें। आप देखें कि वो भी बड़ी डिप्रेस्ड बातें कर रहे हैं इस टाइम। अब वो इसलिए कर रहे हैं कि उसको 1 नंबर पे खेलने की इजाज़त ही नहीं है, ठीक है ना। वो आकिब जवेद ने उसको समझ लो कि ख़राब करना है, ठीक है। अब नहीं चाहिए, आकिब जवेद को चाहिए कि वो मिडल ऑर्डर पे उसने 6-7 हज़ार रन किए हुए हैं, ठीक है, और उसको मिडल ऑर्डर पे इतनी बड़ी चैंपियन ट्रॉफी में हम अपने मेन प्लेयर को अब उसका नंबर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने होम कंडीशन में, होम ग्राउंडों में एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। ये अगर मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है तो मैं तो 2 रेगुलर स्पिनरों के साथ जाता, शहताब खान के साथ जाता, या वो जो नया लड़का भी आया है, ठीक है, उसके साथ जाता। ये आकिब जवेद की पॉलिसी है, मुझे कोई समझ नहीं आई। सर अब ये बताएं कि 23 फरवरी को टीम इंडिया इस टीम के साथ हमारा क्या हाल करने वाली है? मुझे तो ये सोच के जो है ना वो होल पड़ रहे हैं। शुक्र करें अल्लाह का कि टीम इंडिया पाकिस्तानी है, वरना हम यहाँ पे मार खाते तो ज़्यादा जलालत होती। ये टीम इंडिया का कोई कमाल नहीं है, हमारे अपने बोर्ड का और अपनी सिलेक्शन कमेटी का कमाल है कि हम अपनी टीम को खड़ा ही नहीं होने देते कि इंडिया का मुकाबला करें, ठीक है ना। ये हमारा अपना कसूर है, इंडिया का कोई कमाल नहीं। इंडिया रेगुलर क्रिकेट और जेन्युइन क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। हम अपने कंप्रोमाइज़ करते हैं और वो इंडिया हमसे जीतता है, ठीक है ना। बिल्कुल साफ शफाफ सिलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर देखें कि इंडिया के साथ, क्योंकि हम खुद ही देखें अपनी कंडीशनों में हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, क्या जीतने, वो 4 स्पिनरों के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो सर हमें नहीं नजर आ रही उनकी टीम कितनी स्ट्रांग है। हम उसको हालांकि इंडिया ने अपनी टीम की अनाउंसमेंट बहुत पहले कर दी थी, हमने अपनी टीम बाद में अनाउंस की, हम उसको देखते हुए अपनी टीम तैयार कर लेते। वही बात है कि हम लोग सियासत कर रहे हैं, हम मुल्क को आगे नहीं देख रहे, हम अपनी जो न चीज़ें देख रहे हैं कि वो प्लेयर भी आ जाए, वो भी आ जाए, ठीक है ना। इस वक्त जब मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली थी, इनको चाहिए था कि मोहम्मद आमिर को ऊपर से 1 साल के बाद चैंपियन ट्रॉफी थी उसको रखते, उसको वर्ल्ड कप खिला के फ़ौरन टीम से बाहर निकाल दिया। ये कोई समझ की बात नहीं है। अब देखें 1 साल के बाद खुशदिल शाह वापस आ रहा है, 1 साल के बाद फ़हीम अशरफ वापस आ रहा है। एक मतलब है खुशदिल शाह ने क्या किया है, ठीक है ना। अगर वो इतना ही अच्छा प्लेयर था तो पहले टीम से बाहर क्यों निकाला है, ठीक है। और फ़हीम अशरफ इतना ही अच्छा प्लेयर था और पहले 3 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट किया तो उसको बाहर क्यों निकाला था। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी है। हमने जो ट्राई नेशन सीरीज़ में कारकर्दगी दिखाई है ना, अवाम तो कह रही है कि इंडिया हमें चपेड़े मारेगा। यकीन करें मैं बता नहीं सकती कि अवाम के इस वक्त क्या ख्यालात हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी को लेकर। वो अवाम जो कह रही है वो सही कह रही है। अब देखें कि इंडिया ने हमें से जो करना है, हमने अपनी सिलेक्शन कमेटी ने हमारे साथ जो कर दिया है। आप लोग दूसरे राउंड में चले जाएं, आप लोगों के लिए ये भी बड़े एजाज़ की बात है। जो आपकी सिलेक्शन है, आप दूसरे राउंड, ये न्यूजीलैंड का मैच, अब देखें
अभी मौजूदा सीरीज में आप लोगों के साथ क्या हुआ है, स्पिनर की ज़रूरत थी, उनके स्पिनर क्या कर रहे थे, हमारे पास स्पिनर नहीं था, ठीक है ना। एक सब हम अगर खुशदिल शाह से या किसी और से 10-10 ओवर करवाएं तो वो रेगुलर बॉलर तो नहीं है, ठीक है। उसको ये बताएं कि वो बॉलर की हैसियत से खेल रहा है या बैट्समैन की हैसियत से खेल रहा है, ठीक है ना। उसका किरदार टीम में क्या है। फ़हीम अशरफ को खिलाया, उसने क्या किया, वो एक मेन ऑलराउंडर 1 साल के ऊपर जो है ना बाहर बैठा हुआ है, अब वो उसको लेके आए हैं, मेन मतलब ऑलराउंडर लेके आए हैं, ठीक है ना। इस तरह टीमें नहीं चलती जिस तरह ये आके जवेद साहब चला रहे हैं या मोहसिन नकवी साहब चला रहे हैं टीमें। अब मोहसिन नकवी साहब को खुद को देखना चाहिए कि इस वक्त 4 सिलेक्शन सही नहीं हुई टीम में। अब जब 4 सिलेक्शन सही ना हो तो फिर वो टीम जीतती नहीं है, ठीक है। अब बाबर आजम आपका मेन प्लेयर है, विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर का प्लेयर है, ठीक है, और आप उसका नंबर ही चेंज कर रहे हैं। उसने 14,000 रन किया है 1 डाउन पोजीशन पे टेस्ट, वनडे, T20 में। अब आपको उसको कह रहे हैं कि एक दिन के बाद वो ओपनर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब आपने फ़खर जमान को पूरा 6 माह टीम से बाहर रखा हुआ था, 2 सीरीज़ के लिए बाहर रखा हुआ था, 2 सीरीज़ के बाद आप टीम में लेके आए हैं। अब आप कहें कि वो 2-2 रन करे, वो ऐसा नहीं करेगा। वो जितना अब आपने इस हाल ही सीरीज़ में देखा ना जो उसने किया है, वो उसने वही करना है। अब एक बंदा पूरी टीम को लेके नहीं चल सकता, ठीक है। अब आपकी सिलेक्शन ही इस तरह की है कि आप लोग ये कहें कि आप लोग इंडिया से तो जीतने की दूर की बात है, आप न्यूजीलैंड से जीतें, आपके लिए बहुत बेस्ट है। सर न्यूजीलैंड ने जितना हमें हमारे होम ग्राउंड पे मारा है ना, आप यकीन करें अवाम शदीद किस्म की मायूस हो चुकी है। उन्हें तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम 23 फरवरी को इंडिया के सामने टिक पाएंगे या कुछ बेहतर कर पाएंगे। नहीं, वैसे है, हम बायलेटरल सीरीज़ में हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जब भी कोई बड़े इवेंट आते हैं तो फिर एकदम से लड़के एकदम से जल होने लग जाते हैं और एक यूनिटी टीम में आ जाते। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे खेलेंगे। और न्यूजीलैंड का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को हम दुबई में खेल रहे हैं और दुबई बिल्कुल स्पेन विकेट होते हैं, स्पेन सपोर्टिव विकेट होते हैं, तो वहाँ पे हमें स्पिनर चाहिए होंगे, जबकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम मतलब स्पिनर्स को हमने मिस किया अपनी टीम में, तो मुश्किल होगा इंडिया को दुबई में हराना। और बाकी 1-2 स्पिनर्स को भी रख लेने चाहिए और ओपनर में आई थिंक इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक में किसी एक को रखना चाहिए, ज़रूरी है। सर शाहिद अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं है। अगर हम बात करें टीम इंडिया की तो हम ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड पाकिस्तान और इंडिया की टीमें देख चुके हैं। इंडिया के पास आप कह लें कि मैच विनर्स की लाइन लगी हुई है। हमारे पास क्या है, 23 फरवरी को हम ये टीम इंडिया के मध्य मुकाबले उतारने जा रहे हैं, क्या ये टीम इंडिया का मुकाबला कर पाएगी? जी बिल्कुल नहीं कर पाएगी। हमारे सारे जो है सारे पर्ची प्लेयर हैं, सारे सिफारिशी प्लेयर हैं, उनको जो हमारे अच्छे प्लेयर उनको मौका नहीं दे रहे, सारे सिफारिशी प्लेयर हैं। तो हमने मैच हार जाना, इंडिया से हार जाएंगे हम। नहीं, शाहिद अफरीदी ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, उनको मौका नहीं मिल रहा है, लड़के हैं उनको मौका नहीं दे पा रहे हम, हमने हार जाना है। सर कह रहे हैं हमने हार जाना है, आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्सपेक्टेशन हमारी हाई हैं, तो डेफिनेटली हम मतलब होप करते हैं कि इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे। और बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारे पास उस चीज़ की कमी है, ऑलराउंडर्स हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो उस पर हमें वर्क करना चाहिए। हमारे पास स्पिनर्स भी नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे पास स्पिनर्स हैं, लेकिन जस्ट एक इब्रार खेल रहे हाँ, हैं, इब्रार तो खेल उसकी भी उससे भी बॉल टर्न बिल्कुल नहीं हो पा रही। मैंने उसके मैच देखे हैं अभी। सर बाबर आजम भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, आपने प्लेइंग 11 देखी होगी और टीम इंडिया को भी देखा होगा, क्या बड़ा मुआवजा देख रहे हैं दोनों टीमों में? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे जो प्लेयर है उसका उस तरह के नहीं है जो इंडिया के प्लेयर है। ठीक है, तो मैं तो फिर वही बात करूँगा, हमने हार जाना है। कोई उम्मीद नहीं है आपको? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, जरा सी भी नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं है। तो 23 फरवरी का मैच देखेंगे या नहीं? नहीं क्या वजह इतनी नाउमीदी की? यार इसलिए कि हमारे सारे सिफारिशी प्लेयर हैं, क्या देखें उनको हम, देखने का दिल ही नहीं करता। तो किनको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था और किनको होना चाहिए था? अगर आपके हाथ में होता कि आप जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड तैयार करते तो आप किन प्लेयर्स को खिलाते और किनको बाहर बिठाते? शादाब होता, खुशदिल शाह कभी ना होता, और एक और नया एक और था खिलाया वो फ़हीम अशरफ, उसको बिल्कुल नहीं खिलाते हम, जो उसको खिलाया वो तो बिल्कुल सिफारिशी प्लेयर है। सर अभी हमारे बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो इंजरी का शिकार भी हैं। जी बिल्कुल है। कौन से साइम को हम बड़ा मिस हाँ, साइम साइम अयूब, वो उसकी हमें कमी फील होगी डेफिनेटली। हमारे पास प्रॉपर ओपनर है ही नहीं, इनको एटलीस्ट कम से कम ना इमामुल हक को खिलाना चाहिए था, और हमारे पास ओपनर बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास। बाबर आजम ले आए ना हम ओपनिंग पर, वो उसका कैरियर हम बाकी का वार्ड देंगे हम उसका, ऐसा ही है, वो ओपनर है ही नहीं ना हमारा। अच्छा, हाँ, ना उनसे कप्तानी हो पाई और ना कह रहे हैं आप उनसे ओपनिंग हो पाएगी। उससे नहीं हो पाएगी, इमाम चाहिए था हमें ओपनिंग के लिए। तो बाबर का क्या करना चाहिए? बाबर को 1 डाउन पे ठीक था, वो ठीक खेल रहा था 1 डाउन पे, उसको वही खिलाते उसको।
लेकिन अभी उसको ओपनर रख रहे हैं, उसका कैरियर बाकी का खराब हो जाना है। सर इंडिया तो पूरी फॉर्म में वापस आ चुकी है चैंपियन ट्रॉफी से पहले। आपने उनकी ओडीआई सीरीज भी देखी, इंग्लैंड के खिलाफ T20 भी देखी। हमारा क्या हाल होगा 23 फरवरी को? इंडिया बहुत बड़ी टीम है हमसे, हम हमारा उनसे मुकाबला ही नहीं है, मुझे लगता कंपैरिजन है। ही नहीं है, नो कंपैरिजन। इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। या आई विल से दिस स्टेटमेंट इज टोटली राइट एंड फैक्ट्स की बात की जाए तो जैसे हमारे पास शाहीन है, ठीक है, इस तरह का बॉलर होना हमारे पास ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पर कंपैरिजन किया जाए हार्दिक पांड्या का तो वो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि आमिर का होना बहुत ज़रूरी था। आमिर हमारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं तो हम मिस करेंगे, और किसी ना किसी हद तक शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट जो है ना वो वैलिड है कि हम उसके मुकाबले का प्लेयर हमारे अभी नहीं है। सर आपने टीम इंडिया का स्क्वाड देखा होगा, आप देखें उनके पास पूरी की पूरी जो टीम है वो मैच विनर्स की टीम है। हमारे पास क्या है? हमारे पास सारे जूनियर्स हैं, ठीक है, वो जूनियर्स हैं जो PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जैसे इंटरनेशनल किसी टीम के अगेंस्ट जाते हैं तो वो जीरो हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि अभी ज़रूरत है, अभी वो जो पावर एक्शन की है ना वो ज़रूरत है। हमारे पास जितने भी हैं मोस्टली कह लें जूनियर्स हैं, सिवाय किसी बाबर के। बाबर भी फर्स्ट उसको खिला देते हैं, ओपनर नहीं है, वो सेकंड या थर्ड पर्सन है, आप थर्ड पे लेकर आए उसको, थर्ड प्लेस उसकी बनती है, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो, ठीक है। बाकी रिजवान है, रिजवान भी बैकबोन किसी हद तक है, फ़र्क है, चल सकते हैं, लेकिन चलने की बात है कि 50-50 है। ऑन द अदर हैंड आप देखें, इंडिया में देखें तो इंडिया में सारे ही वो हैं कि जो बिल्कुल आप समझ लें कि हम उसको अगर पंजाबी साउंड में बोलेंगे ना, बम्ब है सारे, वो चलने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो बम्ब है जो चलते नहीं है। सर आपके हाथ में स्क्वाड है इंडिया और पाकिस्तान का, मुझे बताएं कैसे कौन से प्लेयर हैं जिन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था? इसमें से होना चाहिए था, जो होना चाहिए था मैं आपको वो बता देता हूँ कि उनको परफॉर्म करना चाहिए। फ़खर है, मेरा पर्सनली तौर पे दिल है फ़खर, बाबर और रिजवान, ठीक है, इन तीनों का चलना कंपलसरी है। मैच हम जीते ना जीते, बाहर में गई चैंपियन ट्रॉफी, आप लोग परफॉर्म करें, आप लोग परफॉर्म करें, हमें आपकी परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि विन करना वो किस्मत से होता है, लक से होता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो है आप परफॉर्मेंस दिखाएं। यानी हमें मैदान में जो है वो टक्कर का मुकाबला मिलना चाहिए। हाँ, हमें कंपटीशन देखने को मिले। आप लोग लूज कर रहे हो मैच, हम आपके साथ हैं, एज अ पाकिस्तानी हम आपको सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, लेकिन आप लोग कंपटीशन दिखाएं, आप लोग 50-50 करें स्कोर, हम आपके साथ हैं। सर न्यूजीलैंड के खिलाफ आप देख लें, हमारे किसी बल्लेबाज ने 50 नहीं की, ना फ़खर ने ना बाबर ने। एग्जैक्टली ये इनकी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल बैड रही है, और उसमें मैंने लास्ट में भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ है, मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया, अच्छे वे में किया कि यार इनकी बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे, लेकिन ओवरऑल इनका क्या हुआ है कि 0 पे ले गए हैं। और हमारी चैंपियन ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया पूरी की पूरी फॉर्म में वापस आ चुकी है, फॉर्म में आ गई है, उनके हर प्लेयर जो है परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अगर एक प्लेयर नहीं है तो बाकी प्लेयर चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या एक प्लेयर भी नहीं नजर नहीं आ रहा। अब मुझे आप खुद बताएं कि पाकिस्तान में कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं नजर आया जो टॉप पे जा रहा हो, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यार ये बंदा चैंपियन ट्रॉफी में हिट कर जाएगा, कोई भी नहीं है। लेकिन अब फिर भी हमें उम्मीद तो है कि अल्लाह पाक खैर करेगा। 23 फरवरी को क्या होने वाला है? 23 फरवरी को बहुत कंपटीशन टफ होने वाला है। एक तरफ है बिल्कुल ही सीनियर्स हैं, एक तरफ है मिड लेवल पे और जूनियर पर्सनस हैं, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि 50-50 चांस है। हमारी टीम को सर किस प्लान के साथ मैदान में उतरना चाहिए ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें? हार जीत तो बाद की बात है। जी बिल्कुल, पहली का बिल्कुल वो मुतमिन होके जाएं, क्योंकि ये नहीं है कि इंडिया अच्छा खेल रही है तो वो अच्छी खेलेगी, लाजमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी अब निगलेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास भी बड़े बैटर हैं। बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, उसके साथ फ़खर जमान है, तो इंशाल्लाह बाबर आजम भी परफॉर्म करेगा। फ़खर जमान बाबर आजम तो आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, बल्कि वो इतना डिसहार्ट हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई आप मुझे किंग ना कहें, मैं अब किंग नहीं रहा, जब मेरा क्रिकेट करियर खत्म हो जाएगा तब आप मुझे जो मर्जी कहें। नहीं, वो तो उनका बड़ापन है कि वो कह रहे हैं कि किंग नहीं रहा, लेकिन किंग तो वो है ना पाकिस्तान का, इसमें कोई बंदा निगलेक्ट नहीं कर सकता। तो वो लाजमी एक बड़ा बैट्समैन है और वो बड़े मैच में परफॉर्म करेगा, और इंशाल्लाह वो इस दफ़ा सेंचुरी मारने वाला है, और फ़खर जमान भी उनका पूरा साथ देंगे। और इंडिया को 2017 वाली याद है ना, वो 9 बॉल भी नहीं भूले, और वो ये भी नहीं भूलेंगे यहाँ उनके साथ होगा क्या, और दुबई में वो याद करेंगे हुआ क्या है। सर वो तो कह रहे हैं कि हम 2017 का बदला लेंगे पाकिस्तान से। पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बदला शिदला कोई भी नहीं होना। इस दफ़ा वो तैयार हो के आए, वो जितने भी उनकी बेशक उनकी पावर में है टीम बहुत ज़्यादा, लेकिन इस दफ़ा फ़खर और बाबर आजम एक हिस्ट्री वो रकम करने जा रहे हैं। सर इतनी उम्मीदें ना बांधने के बाद में टीवी टूटे और रोना पड़े। नहीं टूट, इस दफ़ा इंडिया के टीवी टूटेंगे। ऐसे मेरे जान, आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, ठीक है, हम साथ में व्लॉगिंग भी कर रहे होते हैं, सारी चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन आपको बात बता दूं, इंडियन टीम अभी टॉप पे जा रही है। टॉप पे कैसे जा रही है? प्रैक्टिस से जा रही है यार, वो टॉप पे है, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वो भी प्रेशर में होते हैं, जितना पाकिस्तान प्रेशर में है वो इंडिया भी प्रेशर में लेकिन होता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, प्रेशर में होने के बावजूद उनकी चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो प्रेशर झेलना जानते हैं, और वो मैच के अंदर चस ले रहे होते हैं, ठीक है, और जो ओंदादर पाकिस्तानी होते हैं वो ऐसे उनके फेसेस देखने वाले होते हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर टेकर हैं ये लोग, लेकिन इंडिया प्रेशर टेकर नहीं है, वो प्रेशर गिवर है, वो प्रेशर देता है वो। सर एक आउट होता है ना हमारा तो लाइनें लग जाती हैं।
लाइनें लग जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, एक जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, फिर ये चार कह रहे होते हैं चाय तैयार है सारे मिलके पियेंगे, ये सीन कर रहे होते हैं। इंडिया का आप देखें कि एक अच्छा परफॉर्म ना करे तो दूसरा खड़ा हो जाता है और मारता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अभी एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, नो डाउट, ऐसे मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर्सपेक्टिव आपका अपना है, लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस की बेस पे इंडिया टॉप पे है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि 50-50 हो सकता है कि पाकिस्तान भी जीत सकता है, इंडिया भी जीत सकता है, लेकिन कंपटीशन देखने को मिलेगा, ये बात है। लेकिन आप ये जो साउथ अफ्रीका वाला मैच देखा है, उसमें हमारा जो मिडिल ऑर्डर था, उसमें सलमान अली आगा, रिजवान चला, तो वो बड़े एक जगह पे हमें नजर आ रहा है कि कवर अप होंगी चीजें। लाजमी नहीं है कि फकर तो हमारा वो हर मैच में लिख लो कि उसने चलना है, सम टाइम बैड लक हो जाता है। सर हम सारी जिम्मेदारी फखर के नाजुक कंधों पर नहीं डाल सकते, बाकी टीम को भी परफॉर्म करना होगा और यूनिटी के साथ खेलना होगा ना। जी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इस दफा हमारे जो टॉप पे बंदे हैं, बाबर आजम, फखर और रिजवान है, सलमान आ गया है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो इस दफा वो टक्कर का मुकाबला देंगे नहीं।